ये है राइज ऑफ द टूम रेडर का फर्स्ट एपिसोड। और ऑब्वियसली लारा क्रॉफ्ट को कौन नहीं पसंद करता, और अगर नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, आज की गेम प्ले के बाद पसंद करने लगोगे मेरे भाई। चलिए फिर बिना देरी किए आज की गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. तो ये जो आवाज सुनी ना हमने, ये लॉर्ड क्रॉफ्ट की आवाज थी, और आई थिंक कि ये लारा के पापा हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देखते हैं कि लारा कर क्या रही है यहाँ पर। The others, they're done. No amount of money is going to get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's going to be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. तो जो ना लारा को आके बता रहा था कि देखो लारा, ऐसा है ना कि जो हमारे साथ बाकी लोग हैं उनको कितने भी भर भर के पैसे दे दो, वो उस पहाड़ पे नहीं चढ़ने वाले, ठीक है। तो लारा ने बोला कि देखो इतने करीब आके ना मैं पीछे नहीं हट सकती। तो जोना ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. तो ट्रिनिटी पता नहीं कौन है, लेकिन लारा बस उम्मीद कर रही है कि उस लॉस्ट सिटी को ट्रिनिटी ने नहीं ढूंढ लिया पहले। और जोना बोल रहा है कि तूफान काफी नजदीक आ गया, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने को टॉप पे पहुंचना होगा। तो लारा ये कह रही है कि तूफान आने में बहुत टाइम है, तब तक तो हम लोग टॉप पे पहुंच ही जाएंगे। What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. तो लारा को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऊपर कुछ ना कुछ तो है, मतलब लॉस्ट सिटी इनको मिल जाएगी। तो जोना ने बोला कि चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि लॉस्ट सिटी है भी या नहीं है। Feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. तो जोना ये कहना है कि जहाँ पे चल रहे हैं वो मजबूत लग रहा है, लेकिन फिर भी दीवार से चिपक के रहना। Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Let's do it. ओ भाई साहब, यहाँ से क्लाइंब करना है। जोना भी अपने साथ साथ लटका रहेगा। ओके, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मैं सोचा हूँ कि आराम आराम से जाऊँ, अगर जल्दी जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि रस्सी छोटी है ना, दो लोग एक साथ क्लाइंब कर रहे हैं तो संभल संभल के जाना होगा। Let's take it slow and steady. Just stay with me. तो लारा ने भी बोल दिया धीरे धीरे और आराम आराम से साथ साथ रहेंगे। ओह Oh shit. That was close. जो ना भाई, ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखो तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि तुम में से एक कोई नीचे जाने वाला है। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, जो रियल लाइफ माउंटेन क्लाइंबर्स है वो लोग ऐसे ही क्लाइंब करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देख के डर लग रहा है। Oh no. No, no, no. Jonah, hold on. Shit. I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it. तो सामने से पूरी बर्फ की दीवार गिर गई है, इसलिए लारा को कूद के जाना है। ओके। Holy shit! I don't think I can make that jump. Stay there. I'll anchor a line for you at the top. All right. I'll give you some slack. तो जोना ने तो साफ बोल दिया कि वो इतना लंबा जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रस्सी ढीली कर दे रहा है ताकि लारा ऊपर जाके इसके लिए लाइन बनाकर इसको ऊपर ला सके। Almost there, Laura. You got it. नहीं नहीं, सही है जोना, ऐसी चीयर अप करते रहे। ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है लारा ऊपर। भाई साहब, यहाँ से व्यू है, मजा आ गया देखकर। बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गई है। मैं सच बताऊं, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ टूटेगा, लेकिन चलो अच्छा, ये लॉस्ट सिटी मिल गई भाई। Jonah, we made it. I see the ruins. Oh God. Laura! Oh shit! I got you. I got you. Laura, can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Oh fuck! इतनी आसानी से अगर काम हो जाए फिर मजा कैसे आएगा? There. Over there. Quick. Swing me to the other side. Okay, here goes. तो लारा ने जोना को बोला है स्विंग करने, लेकिन एक्चुअली स्विंग मैं ही कर रहा हूँ। Come on, Laura. हाँ, जोना वही कर रहा हूँ, बस झूल कर उस बर्फ में अटका देना है। No! No! Laura, I can't hold you. The rope is slipping. बहुत अच्छा भाई, जोना के हाथ से रस्सी फिसल रही है, जल्दी करना होगा। Caught. Time. नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ जोना, क्लाइंब ही तो कर रहा हूँ। Go back, Jonah. Get the shelter. तो
जोना को लारा ने भागने बोल दिया कि तुम वापस से शेल्टर में चले जाओ, लेकिन लारा का क्या होगा? ओ बाय बाय बाय। अगर एक सेकंड के लिए मैं कहीं पर भी रुका ना गया, क्योंकि ये बर्फीला तूफान अपने साथ सब कुछ ले जाने वाला है उजाड़ कर। तो मैंने भी पता नहीं क्यों बोल दिया था स्टार्टिंग में जोखिम भरा सफर, कुछ ज्यादा ही जोखिम आ गया लारा के लिए, रास्ते लग गया है भाई। कसम से भाई इसको अटकाता नहीं ना, डेफिनेटली नीचे गई थी लारा। तो दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि पीछे से मौत आ रही है, बस आराम आराम से, टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन लेना है क्योंकि पूरा नीचे जा रहा हूं मैं। बर्फीला तूफान भाग के ले गया लारा को भी। ओके, तो अब आई थिंक दिखाया जाएगा कि ये किस लॉस्ट सिटी की तलाश में और यहां तक लारा आई कैसे। तो गेम की स्टार्टिंग तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई, नहीं मजा आ गया। ओ 2 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जा रही है। I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No, he was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb, Anna. तो ये एना इसके पापा की गर्लफ्रेंड थी और ये नहीं चाह रही थी कि लारा भी अपनी जिंदगी खराब करे जैसे इसके पापा रिचर्ड ने किया। और एना बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी और उनसे शादी भी कर लेती अगर वो मुझसे शादी करने बोलते तो। पर वो इस मसीहा के कब्र की तलाश की वजह से ना पागल हो गए थे और मैं नहीं चाहती कि तुम इस तलाश की वजह से पागल होकर अपनी जिंदगी खराब करो। Hey, we're heading into a war zone now. You better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. तो अपने पापा का अधूरा काम पूरा करने ला रहा है ये और उसी मसीहा की कब्र ढूंढने ये सीरिया में आ चुकी है जहां पर जंग चल रही है। Something isn't right. Oh, that's just local militia. तो लारा को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि ये लोकल आर्मी है। You told someone, didn't you? They paid better than you. Shit! They weren't supposed to shoot at us. Get us out of here! Shit! इस ड्राइवर को किसी ने ज्यादा पैसे दिए और इसने अपना मुंह खोल दिया। अच्छा, ये ट्रैकर में तो दिखा रहा है कि हम लोग पहुंच गए, जो कि मसीहा की कब्र यहीं कहीं होनी चाहिए। तो ड्राइवर ने ज्यादा पैसे लेकर मुंह खोल दिया कि लारा यहाँ पे किसी चीज की तलाश में आई है और ट्रिनिटी के अटैक करने के बाद भले वो मर गया है तो जाते जाते भी लारा की वाट लगाते हुए गया है। No turning back. It has to be here. तो लारा का कहना है कि जो ढूंढने आई वो तो मैं ढूंढ के रहूंगी, अब यहाँ से पीछे नहीं जा सकती, वो यहीं कहीं होनी चाहिए कब्र। अच्छा, एना फ्लैट में आके लारा को दिखा रही थी, देखो मीडिया फिर से तुम पे अटैक कर रहा है और मीडिया तुम्हारे बारे में खराब खराब छाप रहा है और न्यूज़पेपर में छपा था कि एक और क्रॉफ्ट पागल निकला, मतलब बाप तो पागल था, ये बेटी भी अब लगता है वैसी पागल है। तो लारा ने बोला कि न्यूज़पेपर में सब भर भर के झूठ लिखा हुआ मेरे बारे में, इन सब चीजों से मुझे परवाह नहीं है। और सच बात तो ये पूरी दुनिया गलत थी, मेरे पापा ठीक थे और उनकी रिसर्च बिल्कुल सही थी। वो ऑलमोस्ट उस मसीहा की कब्र तक पहुंच गए थे जहां पर जाकर आत्मा को अमर बनाने का रहस्य छुपा हुआ है और मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ सीरिया में। तो एना ने मना किया कि देखो ये पागलपन है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, मैनर में जाकर वापस रहो। लेकिन लारा ने मना कर दिया कि मैं वापस वहां पे नहीं जा सकती और मैं अपने पापा के अधूरे काम को पूरा करूंगी और उस कब्र को मैं ही ढूंढूंगी। अच्छा, ये शहर में इसलिए ब्लास्ट हो रहा है क्योंकि बताया ना कि यहाँ पर जंग चल रही है। अच्छा, लारा के सर पे चोट लगी हुई ना, इसलिए धीरे धीरे चल रही है लड़की, हालत खराब है। There was something in Dad's research about this. It
was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. तो लारा को ये जो सामने गुफा दिखी, इसके बारे में ये सोच रही कि इसका जिक्र पापा के वॉइस रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ था, और लारा के पापा को ऐसा लगता है कि उस मसीहा की कब्र ना इसी गुफा के अंदर कहीं है। कुछ भी बोलो, लेकिन ये सब देखकर ना एक आदमी बहुत खुश होता। उसका नाम है नेथन ड्रेक। अगर उसको आप नहीं जानते तो अनचार्टेड वाली मेरी सीरीज देख लेना। तो ये होता है भाई, सर पे चोट लगी हुई है, हालत खराब है, लेकिन एडवेंचर रुकना नहीं चाहिए। Something's here. Could this really be it? तो लारा को भी यकीन नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है कि क्या ये वही जगह है जहां पर कब्र मिलेगी अपने को। चलो अंदर चल के देख लेते हैं। Still no sign of her. तो जिन्होंने हमला किया था, आई थिंक ट्रिनिटी के लोग भी यहां तक आ गए। They're after the tomb. I've got to find it before them. तो ये लोग भी उसी कब्र के पीछे, इसलिए लारा सोची इससे पहले वो लोग ढूंढे, मुझे ढूंढना होगा। A secret entrance. अच्छा, ये खुफिया दरवाजा, इसको तोड़ना होगा, ये वॉल टूट जाएगी इतनी आसानी से। It's amazing. If only Dad could have seen this. तो लारा देखकर बहुत खुश हो रही है और बोल रही है कि ये काफी अमेजिंग है, काश ये डैड भी देख पाते। अच्छा, ये जो ट्रिनिटी ग्रुप के लोग हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि वो क्रैश से उस लड़की ने सरवाइव किया होगा। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि लारा मर गई है, और इन लोगों के हेड या फिर लीडर का नाम कॉन्स्टेंटाइन है, क्योंकि ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटाइन ना शाम होने से पहले कब्र को ढूंढना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो ये बात तो 100% कंफर्म है कि ये पूरी दीवार टूटने वाली है। अब बस वेट करना है और देखना है कि कब। They're already here. Got to get inside. तो ट्रिनिटी का पूरा ग्रुप यहाँ पर आ गया और लारा सोची जल्दी से जल्दी मुझे अंदर जाना होगा। कुछ भी बोलो, लेकिन लोकेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब एक साथ टूटना जरूरी है क्या? तो लारा बेचारी को बहुत सारी चोटें लगी हुई है, लेकिन लड़की अभी भी जिंदा है। ये पता है, अभी तक ऐसा गेम है ना कि एक सेकंड के लिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं आया जहां पर मैं बोर हो गया हूं। बहुत ही कम गेम ऐसे रहते हैं जिनके बारे में ऐसा आप बोल सकते हो। The Order of Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronting them in their hidden oasis. तो गलती से सही, लेकिन मैंने अपनी गन भी निकाल ली। मेरे पास गन भी, मुझे पता ही नहीं था। और लारा के पापा ये कहना था कि ट्रिनिटी मसीहा और उनके लोगों के पीछे पड़ी हुई थी और ओएसिस तक उनके पीछे तक पहुंच गई। A way through. तो ट्रिनिटी ग्रुप मसीहा और उनके लोगों का पीछा करते हुए इसी गुफा के अंदर तक आ गए थे। ओके, तो एक मुसीबत से तो बाहर निकल गए, अब कौन सी मुसीबत में आए? इतने सारे कंकाल यहाँ पर। There was a battle here. Armed soldiers against religious pilgrims. The Order of Trinity. तो यहाँ पर एक जंग हुई थी ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी और मसीहा के लोगों के बीच में, और आई थिंक ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी के लोगों ने मसीहा के लोगों को मार दिया होगा। यहाँ पर ये देखो, पेंटिंग में भी कुछ बना हुआ है। अच्छा, इसमें भी बना हुआ है कि धार्मिक लोगों को ये मार रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी। The Prophet, slain by the Order of Trinity. तो लारा यहाँ पर ट्रांसलेट करके समझ गई कि मसीहा को भी मारा था ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी ने। ठीक है, इस केव को एक्सप्लोर करना है। ये उससे 2 हफ्ते पहले की कहानी है। Stunning. We made it, Dad. ये पता है कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई एडवेंचर मूवी देख रहे हैं। क्या सीन है, जबरदस्त। और लारा प्राउड फील कर रही है और अपने पापा को याद कर रही, बोल रही है कि हमने कर दिखाया डैड, हम लोग पहुंच गए। Got to find a way to get up higher. Maybe I can raise the water. अच्छा, पता है मैं अभी भी इस चीज को लेकर शॉक हूं कि इतना अच्छा गेम जो कि बहुत पहले आया था, मैंने अभी तक खेला क्यों नहीं था। लेकिन चलो अच्छा, ये कुछ भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने की ना बात ही कुछ और रहती है। क्या एक बार जब कहानी जान लेते तब दोबारा देखने में ठीक है, मजा आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कहानी देखते हैं ना भाई, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि पता नहीं रहता है ना कि क्या होने वाला है आगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा,
मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी है, प्लेटफॉर्म टूट क्यों गया? तो पानी का लेवल बढ़ चुका है, मैं ऊपर आ चुका हूं। बढ़िया। अच्छा देख रहे हो, खोपड़ियों से सजी हुई गुफा। मैं बस ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि ये बाकी की जो हड्डियां होंगी वो कहां गई। ऑब्वियसली इधर उधर बह गई होंगी, लेकिन सिर्फ खोपड़ी ही क्यों रही यहां पर? ओ ये कुछ आई थिंक ये कुछ छोटा मोटा होगा कुछ लेने का, वहां जाना पड़ेगा। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। Inside. तो दो बातें, एक तो ये ट्रैप यहाँ पर भाला लगा होता, अगर मैं जंप नहीं ना करता तो अभी मरती लारा बच गई। और दूसरी बात ये कि ट्रिनिटी के लोग अंदर पहुंच गए और लारा को भी टेंशन हो रही है कि ऑलमोस्ट ये लोग अंदर पहुंच गए। तो जो भी करना है जल्दी जल्दी करो लारा, कब्र जल्दी ढूंढो वरना अपनी कब्र यहीं पे खुद जाएगी। अच्छा अच्छा, इसको तोड़ने से चैलेंजेस कंप्लीट होता है। पिछला वाला भी मुझे तोड़ ही देना चाहिए था, मां कसम बचा मैं। तो बचते बचाते अंदर तो आ गए। अब यहां से क्या करना है भाई? पानी का लेवल, अरे रे रे रे, ये पानी का लेवल है या मुझे नहलाया जा रहा है? तो काम तो वही करना है, लेकिन इस बार तरीका अलग लगेगा। अब वही सोचना है कि करना क्या। जब पानी में भी खोपड़ियां बह रही हैं। ओ ये बहुत ही अच्छी डिटेल लगी, लारा अपनी पोनी टेल ठीक करते रहती है। तो जाना तो सामने ही है, लेकिन कैसे? Got to raise the water. नहीं नहीं लारा, वो तो हम लोग समझ गए कि पानी का लेवल बढ़ाना है, पर वही सॉल्व करना है कि कैसे लेवल बढ़ाएं। थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। एक चीज कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म उधर जाएगा ना, जल्दी से जंप करके जाना है। पानी का लेवल हाई है, ऊपर जा सकता हूं मैं। ठीक है, यहां से तो ऊपर आ गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं समझ रहा हूं क्या करना है। यहां से इसको पूरे तरह से रेस कर सकते हैं, इससे पानी का लेवल पूरा बढ़ जाएगा। देखो ऐसा गेम भी मत बनाओ कि समझ में नहीं आए कि कटसीन कब चल रहा है और गेम कब चल रहा है, क्योंकि मैं बार बार कीबोर्ड का बटन दबाने लगता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम प्ले स्टार्ट हो गया है। ये बात ना, कटसीन खत्म होने के साथ गेम प्ले स्टार्ट हो गया। मंजिल तक पहुंचे। तो लारा को फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपोल के मसीहा की कब्र मिल गई है। अमर बनने का रहस्य यहीं पर है। ये खाली है। It's empty. No, no. What did I miss? तो लारा यही सोची थी कि उसने क्या मिस कर दिया, क्या गड़बड़ी की, लेकिन अब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी इज हियर। और बंदूक पूरा लेके आए भाई ये लोग। Accept the charges. तो इनके लीडर ने यहाँ पर बॉम्ब भी लगवा दिया ताकि ये लोग अपना काम खत्म करके जाएं, तो इस पूरी गुफा को उड़ा दें ताकि कोई और नहीं आ पाए यहाँ पर। इनको पता नहीं है कि लारा पहले ही पहुंच गई है। The Prophet's tomb. After all this time. And the artifact? Inside, God willing. तो कॉन्स्टेंटाइन का कहना है कि इतने टाइम के बाद मसीहा की कब्र मिली गई और आर्टिफैक्ट इसी के अंदर होगा जिससे अमर बना जा सकता है। Open it. Carefully. It could be extremely dangerous. तो उसने कहा संभल के खोलना है, इसके अंदर आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अंदर लारा है। Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. तो लारा ने बोला कि ये कब्र खाली थी और यहाँ कोई बॉडी भी नहीं थी। आर्टिफैक्ट तो मैं जानती भी नहीं कि आर्टिफैक्ट वो क्या है जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। पर इस कॉन्स्टेंटाइन का कहना है कि देखो लड़की, हमारे साथ खेल मत खेलो, क्योंकि तुम्हारा ही पीछा करते हुए हम लोग यहाँ तक आए। तो तुम जानती हो कि आर्टिफैक्ट कहाँ है। Get down! तो लारा अच्छी चोर भी है, क्योंकि जो बॉम्ब्स लगाए थे उसका डेटोनेटर इसने उड़ा लिया। तो अगर यहाँ गुफा में दब के मरना नहीं है तो इसके आदमियों को मारो जो यहाँ पर बच गए और भागो आगे।
2 मिनट का चैन देता है ये गेम, उसके बाद फिर टेंशन बढ़ा देता है। नहीं, लेकिन इसी में तो मजा है। तो लारा अपने आप को नहीं, मुझे ही डांट रही है कि जल्दी चल जल्दी, क्योंकि खेल तो मैं ही रहा हूं ना। ठीक है लारा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पानी का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया मैंने, लगता है। चलो ठीक है, जान बची। ये निशान तो आत्मा को अमर बनाने का रहस्य तो नहीं पता चला, लेकिन एक निशान मिल गया है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन लारा उस बर्फ के पहाड़ पे कैसे पहुंची जोना को लेकर, ये अभी तक नहीं पता चला। आई थिंक अब पता चलेगा वहां क्यों गई थी लारा। अच्छा, ये लारा का आई थिंक एक खानदानी घर है जिसका नाम है क्रॉफ्ट मैनर। अच्छा जोना, मुझे लगा ट्रिनिटी के लोग हैं। Jonah! Lara, There's so much I need to tell you. I don't... did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Kitesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Lara, If the divine source is hidden in the ruins of Kitesh, waiting to be found, then I have to go. to Siberia? Are you kidding me? Just think, if this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Kitesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. तो जोना ने अपने बहुत सारे दोस्तों को खोया और वो और दोस्तों को नहीं खोना चाह रहा है, और साथ में आना नहीं चाह रहा है, लेकिन साथ में तो आएगा क्योंकि आगे की कहानी हम लोग देख चुके हैं। तो लारा जोना को बता रही थी और हम सबको भी पता चला कि वो जो सिंबल देखा था ना गुफा के बाहर लारा ने, वो इसके पापा की किताब में वो सिंबल बना हुआ था लॉस्ट सिटी ऑफ कितेश में, और इसी लॉस्ट सिटी की तलाश में उस बर्फ के पहाड़ पे गई थी लारा। Jonah? ट्रिनिटी के लोग आ गए भाई। वो चौक स्लैम लगाया इसने। Lara! Holy shit! Drop the book! ये आदमी अगर बुक लेके भाग गया ना तो इनको भी लॉस्ट सिटी ऑफ कितेश के बारे में पता लग जाएगा। You can't stop us! तो अब ट्रिनिटी को भी पता लग जाएगा। बढ़िया। Shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is then. तो लारा ने बोला कि ये बुक मेरी वजह से इन लोगों के हाथ में गई है और इनको मेरे वजह से पता चल जाए कि वो आर्टिफैक्ट कहां पर है जिससे अमर बना जा सकता है, इसलिए मुझे पहले पहुंच के वो आर्टिफैक्ट को लेना होगा। तो लॉस्ट सिटी को ढूंढते हुए दोनों साइबेरिया आ गए और अब आगे। तो बर्फीला तूफान उड़ा के ले गया था लारा को, लेकिन ऑब्वियसली हीरोइन ने तो कैसे मर जाएगी, जिंदा है पर जोना से अलग हो गई है। Lara, are you there? I made it to shelter. Jonah? Jonah, if you can hear me, go back. Please don't try to find me. I need to do this alone.
तो जोना रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसने बोला कि वो शेल्टर तक पहुंच गया, लेकिन लारा की आवाज उसको पता नहीं गई या नहीं। Find shelter. पर लारा ने बोला कि अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम शेल्टर ही में रहो और मैं अकेले जा रही हूँ, मैं ये काम अकेले करूंगी और अभी सबसे पहला काम करना है कि शेल्टर ढूंढना है, वरना ये ठंड जान से मार देगी। अच्छा, लारा बुक में पढ़ के जोना को बता रही थी, जब मंगोलियन आर्मी ने हमला किया ना साइबेरिया में, तो ये सिटी ऑफ काइटेश झील में डूब गया और यही निशान जो लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश का है वो गुफा के बाहर सिंबल में बना हुआ था। यानी ये जो ट्रिनिटी आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे हैं जिसे अमर बना जा सकता है, ये पक्का इसी लॉस्ट सिटी ऑफ काइटेश में होगा। तो लारा ने बोला कि अगर सच में कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जिससे इंसान अमर बन सकते हैं तो समझो कि ये मुझे मिल जाता है तो मैं इंसानों की बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। तो जोना ने बोला कि तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ में आ रहा है, और मना कर रहा था, बोल रहा था कि ये सब तलाश में तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। Keep moving. तो लारा ये कहना था कि इस आर्टिफैक्ट को ही ढूंढना मेरी जिंदगी में सब कुछ है, मेरी जिंदगी में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। तो जोना ने बोला कि तुम 5 मिनट रुक के तो देखो, एक बार तुम चैन से खड़ी रहोगी तब ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी परवाह करने वाले लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में। You can do this. Move. तो लारा खुद को मोटिवेट किए जा रही है कि कर सकती है लड़की, हाँ कर सकती है, आगे बढ़ते रहो। Damn it. लड़की नहीं रे बाबा, लकड़ी जलाने का इंतजाम कर लिया लारा ने, बहुत बढ़िया। Men are scouring the ruins of the mountains. If the artifact is here, we'll find it. And what of the remnant? They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. तो रेडियो पर कॉन्स्टेंटाइन अपने सुपीरियर्स से बात कर रहा होगा जो भी उससे ऊपर होंगे ट्रिनिटी में, और वो इन्फॉर्म कर रहा था कि देखिए हमारे लड़के माउंटेन्स में ढूंढ रहे हैं और आर्टिफैक्ट अगर यहाँ पर है ना तो हम लोग ढूंढ लेंगे। तो उसके सुपीरियर्स ने बोला कि ट्रिनिटी को ना तुम पे पूरा यकीन है, और उसके सुपीरियर्स ने पूछा कि बाकियों का क्या, तो कॉन्स्टेंटाइन ने बोला कि अरे वो लोग अभी रेजिस्ट कर रहे हैं ना, उनको भी संभाल लेंगे हम लोग। Going to need a stronger bow. I wish this pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path. And mine alone. तो पहली बात तो ये कि इसमें इतना अच्छा क्राफ्टिंग का सिस्टम होगा ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि अनचार्टेड जो इसी टाइप का गेम है उसमें इस टाइप का सिस्टम नहीं रहता है, और क्राफ्ट करके मैंने एक बहुत ही अच्छा धनुष बना लिया है। और ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि लारा का आउटफिट पहले से दिया है और हर आउटफिट के साथ अपना कुछ ना कुछ एडवांटेज है, तो अभी जो सबसे अच्छा लगेगा वो पहना दूंगा लारा को, ठीक है। और यहाँ ठंड में कांपते हुए और ऑलमोस्ट मरते हुए लारा सोचिए कि ये ठंड मेरी एक दुश्मन की तरह बन चुकी है, और ये ठंड और ये बर्फीली पहाड़ी बस यही चाह रही है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मर नहीं सकती अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रिनिटी भी यहाँ पर आई है। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम का है, वरना इस बर्फीली जहन्नुम में ट्रिनिटी आने का रिस्क नहीं लेते। और लारा जोना के बारे में सोचिए कि उसको मैं खोने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उसको मैं अपने साथ नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया और उसको मैंने फिर से खो दिया तो ये गम मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे ये काम अकेले ही करना पड़ेगा। और एपेक्स प्रेडिएटर वाला आउटफिट ना मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जो जंगली जानवर मुझ पे हमला करेंगे ऐसा लिखा हुआ है उससे डैमेज कम होगा। ऐसे इसके अलावा और भी आउटफिट्स हैं। और लारा की रेडियो में ना पता नहीं क्यों ट्रिनिटी का भी सिग्नल आ जा रहा है, और उनकी भी बातचीत ये सुन सकती है चाहे तो, अगर वो लोग आपस में बात करते रहेंगे तो। अच्छा, स्किल ट्री तो होना ही था। 3 स्किल है, ब्रॉलर, हंटर, सर्वाइवर। तो हंटिंग मुझे लगता है कि इस गेम का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि पूरा स्किल ट्री भी दिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूं ना अभी ब्रॉलिंग का स्किल पहले बढ़ा लिया जाए, क्या बोलते हो? क्योंकि ब्रॉलिंग ही ज्यादा काम आएगा अभी स्टार्टिंग में। सर्वाइवर स्किल का भी पूरा एक सेक्शन है, इतने स्किल्स दिए हैं और स्किल पॉइंट एक ही दिया है। ब्रॉलर में देखें क्या क्या है, कुछ काम का, डैमेज, ऐसा या तो डैमेज बढ़ाने वाला है या फिर डैमेज कम करने वाला, ऐसा कोई स्किल लेना है। भाई ये स्किल का नाम है मोटी चमड़ी, इससे डैमेज कम होगा एनिमी फायर से और मेले अटैक से। चलो ठीक है, तो सब कुछ हो गया, अब आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे क्या है। अच्छा, साथ ही साथ गेम का डीएलसी भी अवेलेबल है, लेकिन पहले गेम तो खत्म कर ले। डीएलसी बोले तो मतलब गेम खत्म होने के बाद आगे ही कोई स्टोरी होगी। मैंने क्या बोला, हंटिंग बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है इस गेम का। एक मिनट, ये ट्रिनिटी के आदमी लोग मरे हुए क्यों हैं? लारा ने नहीं मारा इनको। लारा की बच गए पारा। भालू डॉज। भालू क्या कर रहा है इस गेम में? भागना है मुझे। तो मेले अटैक करना है, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है भालू को।
भाई 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 भाई, डॉज अटैक। मैं लिख के दे देता हूँ भाई, ये भालू दोबारा आने वाला है और इससे दोबारा फाइट होगी। इतनी आसानी से तो ये नहीं जाएगा। Lara, refusing to use the door again, I see? But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes, my greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. तो भालू के हमले के बाद जो बेहोश हो गई ना लारा, तो अपनी बचपन की याद उसको आ रही थी। Got to find this wound. तो अपने पापा के ऑफिस में ये खिड़की से होते हुए घुस गई, तो उसके पापा ने बोला कि ओ फिर से दरवाजा तुम यूज नहीं कर रही हो, खिड़की से आ रही हो। तो इसने बोला कि पापा ऐसे में जल्दी अंदर आ सकती हो ना, और पूछा कि आप फिर से कोई नए एडवेंचर पे जा रहे हो। तो इसके पापा ने बोला कि हाँ, ये एडवेंचर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। तो लारा ने बोला कि मैं भी आ सकती हूँ आपकी असिस्टेंट बनकर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुमसे अच्छा मेरे साथ और कोई असिस्टेंट बन के आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या है ना बेटा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक है, और मैं सच बताऊँ एक दिन ना तुम दुनिया पर अपना छाप छोड़ोगी और तुम मुझे बहुत प्राउड फील कराओगे। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोलते, उनको फोन आ गया। आज के गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।